Now we are going to discuss the formulas. Okay, so trigonometry की आपकी 10th क्लास के जितने भी formulas हैं we are going to cover those. Okay, तो ध्यान से देखना. For those formulas we have to make one hexagon first, जिसको super hexagon भी बोलते हैं. Okay, it is also called super hexagon, and almost 40 to 45 formulas of trigonometry can be derived directly from this hexagon. Okay, but I guess you hardly need some 10-15 formulas. तो आप वो याद ना रख के अगर आपको ये बनाना आता है then you will be able to do that. यार चलो इसको सारे इसको वर्टिसेस को अपन ऐड कर देते हैं और जो सेंटर आपका है just make a small circle and put a 1 here. Okay, see if you can make this hexagon, you don't have to memorize the formulas. Okay, you can make the formulas by your own. Okay, even if you forget the formulas you will be able to make. So यार सबसे पहले make a hexagon, connect the vertices, edges of it, and then in the center put 1. Okay, now start from here. Okay, here will be sine angle, sine theta. Here you have the cos theta, sine cos, then you have tan here, then here obviously cot theta. ठीक है, ये मुझे पैर में sin cos, tan cos, sec cosec. Now you have sec theta and here cosec theta. Okay, if once you have made this, 50% of your work is done. Okay, again see hexagon, make a hexagon, connect the edges of it. Okay, and then put a 1 in the center, sin cos, tan cot and sec cosec. Okay, अब formulas कैसे बनाने हैं तो यार देखो सबसे पहले साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक. कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन. ठीक है, आपके बेसिकली ये दो फॉर्मूला यूज आएंगे लेकिन इसमें और बता सकती हूँ मैं. साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक, cos is equals to 1 upon sec. In the same way tan is equals to 1 upon cot या फिर cot is equals to 1 upon tan. ये रिवर्स में और फ्रंट दोनों साइड में ये एप्लीकेबल है. ठीक है, तो sec is equals to क्या हो जाएगा 1 upon cos या फिर cos is equals to 1 upon sec. सेम cosec is equals to 1 upon sin या फिर sin is equals to 1 upon cosec. ओके, तो आप यहाँ से कितने फॉर्मूलाज बना सकते हो. साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक है तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन भी साइन होगा. ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 अपॉन साइन आ जाएगा. ठीक है, tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, सामने जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा. ठीक है, कॉट. सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन, आप बता दो सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक क्या हो जाएगा cosec 1 upon sin. I hope you understood the first types of this how to create the formulas. ठीक है, जो भी इसके सामने गिवन है ना ऑपोजिट में वो हमेशा जो 1 है तो 1 के अपॉन में आ जाएंगे. ठीक है, ये आपके 1 टाइप की फॉर्मूलाज हो गए. sin is equal to 1 upon cosec, cos is equal to 1 upon sec, cot is equal to 1 upon tan, cosec is equal to 1 upon sin, sec is equal to 1 upon cos. ठीक है, अब सेकंड टाइप के आपके आते हैं जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इम्पोर्टेंट तो ये मतलब इसमें आप मोस्टली साइन और कॉस को ही बेसिकली यूज करते हो. ठीक है, देखो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट आया जो हमने क्वेश्चन किया था एक उसमें जो 90 माइनस थीटा वाले जो क्वेश्चन थे. ठीक है, उसमें tan 5, tan 25, tan 30, tan 65, tan 85 वाला एक क्वेश्चन था. ठीक है, जिसमें मैंने 90 माइनस 5 जो किया था हमने. ठीक है, तो उसमें tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट या फिर कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan. ठीक है, तो रिवर्स ये दोनों है. अब नेक्स्ट टाइप फॉर्मूला है, देखो यहाँ से देखें ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं tan से. ठीक है, tan से स्टार्ट करते हैं. tan इज इक्वल टू एक तो 1 अपॉन कॉट हो गया. ठीक है, अब दूसरे क्या होता है tan इज क्लॉकवाइज चलते हैं. ठीक है, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस भी होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है. ठीक है, तो अगर tan sin tan थीटा इज इक्वल्स टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो यार ये ना एंटी क्लॉकवाइज पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा अपॉन cosec थीटा भी होता है, ओके। बट दिस द एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला वी आर नॉट यूजिंग इन एक्सरसाइज इन क्लास 10 एटलीस्ट। तो हमें बस ये याद है tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस हो गया। तो यार सेम साइन पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे वाले दो का डिवीजन, मतलब कॉस अपॉन कॉट। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉट अपॉन कॉसेक। कॉट क्या हो जाएगा, कॉसेक अपॉन सेक। अगर कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक अपॉन टेन, ठीक है। ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमते रहते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी लो, सपोज कॉसेक इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज लो, तो कॉट अपॉन कॉस, ठीक है। या फिर कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। देखो कॉट भी लिख लेती हूँ मैं, इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ से कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन भी हो जाएगा, ठीक है। sec इज इक्वल टू tan अपॉन साइन हो सकता है, तो sec इज इक्वल टू cosec अपॉन कॉट भी हो सकता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इन दोनों को भी लिखा है, ठीक है, tan और कॉट वाले। बाकी यूज नहीं आ रहे, इसलिए मैंने आपको बताना भी जरूरी नहीं है। अब एक और आपके टाइप होते हैं, देखो ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और 1 तक पहुंच गया। अगेन इसको एक को छोड़ दो, फिर इस पे भी मैंने एक और एरो बनाया विच स्टार्ट्स फ्रॉम आपका लेफ्ट साइड एंड कमिंग टू द डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसमें भी एरो बनाओ, स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड कमिंग टू द डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये 3 एरो बना दिए, ठीक है। अब इससे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज निकल के आएंगे, 3 फॉर्मूलाज, ध्यान से देखो। अब इन एरोस को रीड कैसे करेंगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, लेफ्ट से, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर्ड प्लस कॉस स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रायंगल से हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अब यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ से फॉर्मूला आएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। देखो जो जो आपको एरो बता रहा है ना, हमने बस उसी को फॉलो किया है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीचे कहाँ रहा है, कोसेक तक, ठीक है। अब थर्ड आप खुद बताओ जरा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, tan से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। तो 1 पे ना हम बेसिकली स्क्वायर लगाते नहीं, क्योंकि उसका 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए। अब आपके ये जो 3 फॉर्मूला है ना, ये बच्चे याद करते करते थक जाते हैं, बट उनको याद नहीं होते, वो हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार 1 प्लस कॉट कॉसेक होता है या फिर 1 प्लस tan कॉसेक होता है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप हो भी रहे हो तो तुरंत ही हेक्सागन बनाओ, फटाफट 3 एरोस बनाओ, इसमें पता लग जाएगा कि 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। हालांकि इसको आप रिवर्स करोगे ना, अगर आप इसको नीचे से स्टार्ट करते रहोगे, तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर प्लस 1। ये रिवर्स में होता है, लेकिन आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, ठीक है। अभी के लिए आपको इतने फॉर्मूलाज ही काफी है। एक बार वापस देख लो स्टार्टिंग से, हम सबसे पहले हेक्सागन बनाएंगे, ठीक है। सारे उसके आप एजेस को आप कनेक्ट करोगे, सेंटर में आप 1 लिखोगे। सबसे ऊपर होंगे साइन कॉस, फिर tan कॉट, फिर sec cosec, ठीक है, इतना लिख देना है। बीच उसके बाद में तो फॉर्मूलाज आप कुछ भी कहीं से कहीं कनेक्ट करो, बस फॉर्मूला ही बनेगा, किसी को भी कनेक्ट करो यार, फॉर्मूला ही आपका आएगा। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec, cos इज इक्वल टू 1 अपॉन sec, cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। तो tan क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot हो जाएगा, भाई दोनों साइड वर्क करते हैं फॉर्मूलाज। cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin है, तो sin इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec भी हो जाएगा, ठीक है। sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos है, तो cos इज इक्वल टू 1 अपॉन sec भी हो जाएगा, ठीक है, आप लिख सकते हो। फिर आपके 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूलेज जो है वो आप कहते हैं, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos बहुत बार यूज आएगा। तो cot क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin। आप सिर्फ tan ही की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप cos भी पता करना चाहो, तो cos इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज cot अपॉन cosec, लेकिन cos इज इक्वल टू sin अपॉन tan भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन आप यूज करते नहीं हो इन फॉर्मूलाज को, यही ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है।
फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले से स्क्वायर वाले, ठीक है, वो कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, सबसे ऊपर वाले ट्राइंगल में, ठीक है, जो आपका पार्ट है, एरो बनाओ नीचे की तरफ, एरो बनाया नीचे की तरफ आ रहा है, एरो बनाया नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जो आपका स्टेशन आ रहा है उसका स्क्वायर, और जहां पे खत्म हो रहा है इज इक्वल टू उसका स्क्वायर। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेशन कॉट है तो कॉट का स्क्वायर, कहाँ खत्म हो रही है आपकी ट्रेन, कॉसेक पे, कॉसेक का स्क्वायर, ठीक है। सेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो 10 का स्क्वायर प्लस कहाँ जा रही है नेक्स्ट स्टॉप 1 का स्क्वायर, और कहाँ पे रुक रही है इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर आपको आ गया, ठीक है, बनाना, मैंने कभी फॉर्मूलाज याद किए नहीं, ठीक है, हमेशा बस ये जो आपका हेक्सागन है ये आप दिमाग में अगर याद कर लोगे, ठीक है, तो आप दिमाग में ही फॉर्मूले बना पाओगे, ओके। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम अभी करेंगे।